टीटी को मौका दिया यहाँ पर एक लीग बसाने के लिए, और मैं 100% मानता हूँ कि जो प्लेयर्स आज खेल रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा होगा। और आपने हमको यहाँ पर बुलाया, उसके लिए एमपी के प्लेयर्स को और जयेश जी और सोनी सर को हम धन्यवाद देते हैं और कोशिश करते हैं कि अगले साल इससे भी बेहतर हो। चलिए, विस्तार से आपने बातचीत की, चूंकि इतना सिलसिला बना हुआ था कि मैं उसको बीच में रोकना नहीं चाह रहा था। बहुत अच्छे से आपने अपनी सारी बात रखी, कैसे स्टार्ट हुआ, पलावा कैसे शुरू हुआ, बीच में किस तरीके से दिक्कतें आई, ये क्यों खास है, सारी चीज़ आपने, कहते हैं ना, एक प्रश्न के जवाब में आपने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ और बात आपसे करेंगे। इस दरमियान जो अंतर आया है, इस मुकाबले को जीत लिया है लाइन वॉरियर्स के खिलाड़ी अनुज सोनी ने। तो एक साथ अब बराबरी पर स्थिति आ गई है, 2-2 की बराबरी इस मुकाबले में, और ये दिलचस्पी बढ़ाएगी इस फाइनल टाई की। शुरुआती 2 मैच अगर जीते हैं किंग पोंग ने, तो बाद के 2 मैच जीत लिए हैं लाइन वॉरियर्स ने, और अब गोल्डन सिंगल्स के लिए जाएंगे। ये बड़ा अच्छा है शिवराम जी। गोल्डन सिंगल्स एक नया अट्रैक्शन है टेबल टेनिस का। मैं चाहूँगा आप जुड़े रहें। मैच शुरू होने जा रहा है। इसमें जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्शन पैदा किया करती हैं। सबसे पहले स्काउटी बॉयज, एक तरफ रिदम है तो दूसरी तरफ अथर्व है। अथर्व ने रिदम को परास्त किया था पहले सिंगल्स में, तो यहाँ 4 पॉइंट की लड़ाई शुरू हुई है। बहुत अटैकिंग प्लेयर है। एक तो बाएं हाथ का जो प्लेयर शिवराम जी होता है, आप टेबल टेनिस वर्षों से देख रहे हैं, एक्स्ट्रा एडवांटेज लेता है। भगवान जाने ये सच है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बाएं हाथ के खिलाड़ी को राइट हैंडर के खिलाफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है। क्या कहेंगे आप? यहाँ 2-2 की बराबरी हो गई है। एक्चुअली बाएं हाथ का खेल जो फॉरेन में खेलता है ना, तो सामने वाले को उसको बैकहैंड में आता है। अगर उसका बैकहैंड वीक है तो बाएं हाथ का खेल वाले को बहुत एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो हमेशा पोजीशन करता है कि बॉल उसको हमेशा बैकहैंड में दिया जाए। वो एडवांटेज है। दूसरा, आपने देखा होगा अथर्वा के जो बैट है ना, उसमें ग्रीन कलर का जो साइड है ना, वो पिंपल्ड है। पिंपल बैट में क्या होता है कि आप स्ट्रोक मारो ना तो रोक लेता है, स्लो कर देता है, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। तो पिंपल बैट वाले को कभी कभी बहुत ही एडवांटेज मिलता है। बड़ी बारीक बात आपने बताई। पिंपल रैकेट, पिंपल रबर, ये एक अलग स्ट्रेटेजी रहा करती है खिलाड़ियों की। आजकल तो कई खिलाड़ी दोनों तरफ रबर लगाकर खेलते हैं, अन्यथा स्विच किया करते हैं रैकेट को। जाकिया और भाग्यश्री आमने सामने आई। भाग्यश्री ने सिंगल्स में जाकिया को हराया था। यहाँ अंक बांटे हैं, पहले 2-2। अनुज और चैतन्य, अनुज ने हराया चैतन्य को सिंगल्स में। अब यहाँ चैतन्य की बारी है। शुरुआती अंक जुटाया, जवाबदारी उनकी है, इसलिए जवाबदारी है क्योंकि उनकी टीम थोड़ी पिछड़ रही है। 4-6, हालांकि ये शुरुआत है 21 अंकों के गोल्डन सिंगल्स के पहले गेम की। अनुज जो कॉन्फिडेंस हासिल किया है पिछले मुकाबले में, वो कंटिन्यू करना चाहेंगे और दिखाई दे रहा है। पहले बॉल को रखने की कोशिश, फिर पीछे हटते गए, कंट्रोल बनाते गए। कहते हैं ना कि शुरुआत अगर आप स्मूथली करें तो धीरे धीरे और अभ्यस्त होते जाते हैं। बिल्कुल वही किया। पहले हल्का टैप करके आपने सिर्फ बॉल को रखा है अपोनेंट के कोर्ट में, और फाइनली स्ट्रोक्स खेलने प्रारंभ किए। सिलसिलेवार आप आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। 8-5। अब ये 2 छोटी आयु के खिलाड़ी, एक तरफ मुदित तो दूसरी तरफ शौर्य। शौर्य ने सेमीफाइनल मुकाबले में सिंगल्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था। पीछे चल रहे थे शौर्य, वहां से उन्होंने
मुकाबले को जीता। हर्षित एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनको परास्त किया था। शायद उस मुकाबले में अंतर शौर्य के उस मैच विनिंग परफॉर्मेंस से पैदा हो गया था। हर्षित फेवरेट थे, शौर्य ने जीत दर्ज की और किंग पोंग जो पहले 4-4 से बराबरी पर चल रहा था, शायद शौर्य के उस मुकाबले में जीत से आगे बढ़ गया। बहरहाल 8-8 की बराबरी ले आए हैं शौर्य। और अब सुमित, दूसरी तरफ प्रथम। अभी तक इन दोनों का सिंगल्स में मुकाबला नहीं हुआ है। मिक्स्ड डबल्स में सुमित ने हराया था 3 गेमों के संघर्ष में प्रथम को। ये टेबल टेनिस है, यहाँ आप आसान ले नहीं सकते, समय आपके पास रहता नहीं है। जरा सी आपकी अप्रोच कैजुअल रही तो पॉइंट अपोनेंट के पास चला जाएगा। आखिरकार दूसरा अंक बटोरा। बढ़त लेने के लिए आपको एक आध अच्छी कोशिश और करनी होगी। केवल 4 अंक लीजिए, 2-2 आपस में बांट लिए। अभी तो बराबरी की लड़ाई चल रही है शिवराम जी। गोल्डन सिंगल्स एक अलग अपॉर्चुनिटी खिलाड़ियों के लिए लेकर आता है। संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये गोल्डन सिंगल्स का जो आइडिया है हमको 2 साल पहले आया था, तो हमने हमारा दूसरा इवेंट हुआ था वहाँ पर महाराष्ट्र में, उसमें गोल्डन सिंगल्स को इंट्रोड्यूस किया था। गोल्डन सिंगल्स से एक एडवांटेज ये मिलता है कि अगर टीम पिछड़ भी रही है, जैसे आपने पहले सेमीफाइनल में देखा था कि 4-1 से पिछड़ रही थी और सडनली गोल्डन सिंगल्स के 3 गेम्स से बराबरी हो गया। ओके, एक गोल्डन सिंगल्स का एक एडवांटेज ये है कि पूरी टीम एक साथ खेलती है। ओके, 4 पॉइंट पे पार्टनर्स चेंज होते हैं और वही पार्टनर्स होते हैं जो ऑलरेडी आपके मैचेस में खेलते रहते हैं, वही पार्टनर्स होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन टीम एक साथ कोर्ट पे रहती है और एक साथ बारी बारी से खेलती है, तो काफ़ी हमने देखा। एक्चुअली हम लोग पहले इसको गोल्डन सिंगल्स को एंड में रखते थे, लेकिन फिर सोचा कि अगर टीम आगे पीछे पिछड़ रही है तो गोल्डन सिंगल्स कभी किसी टीम को आगे भी लेके जाती है। तो गोल्डन सिंगल्स जब भी हमने मैच खेला है, वो सीनियर से भी हमने जब खेला है वहाँ पर वेटरन से, 80 ईयर ओल्ड वेटरन प्लेयर, वो भी हर्ष उल्लास से वो खेलने में मजा करता था। यहाँ है नरेंद्र सिंह ठाकुर। हाँ, अब ये देखिए आप, प्रशांत महंत, ये भी सीनियर खिलाड़ी हैं। संतोष प्रशांत महंत तो स्वच्छ इंदौर मिशन के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं इंदौर नगर निगम की तरफ से, तो उनका तो सोशल अपना सर्कल भी रहा करता है। स्वच्छ इंदौर मिशन, इंदौर का एक बहुत बड़ा मिशन हुआ करता है और हाँ, स्वच्छता की ओर स्वच्छता मिशन कहलाता है वो। तो इंदौर देश में कई सालों से नंबर 1 है स्वच्छता के में। हाँ, स्मार्ट सिटी अलग है, स्वच्छता के अंकों के लिहाज से इंदौर नंबर 1 है पिछले कई वर्षों से। और उसके नगर निगम इंदौर की तरफ से स्पोर्ट्स से ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर प्रशांत महंत। ये बातचीत के दौरान मालूम पड़ा मुझे, और ऐसी चीज़ें बताने से बाकी लोग इंस्पायर होते हैं, क्योंकि आप जिस फील्ड से आते हैं उस फील्ड ने आपको ये करने के लिए भी प्रेरित किया है। सेलिब्रिटी जैसे काम किया करते हैं ना, आज अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बड़े जब सितारे आते हैं कोई काम करने के लिए, बाकी सब इंस्पायर होते हैं। तो प्रशांत महंत भी अगर एम्बेसडर हैं तो हैं, वो काम कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी भी इस चीज़ को समझेंगे। बहरहाल थोड़ी सी बढ़त ज़्यादा हो गई है लाइन वॉरियर्स के पास। क्या अंतर पैदा होता है आप देखिए, पहले 0-2 डाउन चल रहे थे, फिर 2 लगातार मैच मिले, 2-2 की बराबरी हो गई, और अब इस गोल्डन सिंगल्स में आपके पास पहला गेम जीतने का अच्छा खासा अवसर है। रिदम वर्सेस अथर्व, और अथर्व बहुत ज़बरदस्त है भाई। ये खिलाड़ी तो चूंकि लेफ्ट हैंडर है, और लेफ्ट हैंडर ना जाने क्यों मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा ही एफर्ट वाले खिलाड़ी लगते हैं। आप शुरुआत से ले लो, कोई भी बाएं हाथ का खिलाड़ी, क्रिकेट का हो किसी और रैकेट गेम्स का हो, अद्भुत लगा करते हैं। यहाँ जाकिया और भाग्यश्री बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है। शिवराम जी आपने देखा होगा, भाग्यश्री ने पिछले सेमीफाइनल में भी गजब का प्रदर्शन किया था। लीजिए
सुपर पावर दे दिया। ये भी एक गोल्डन सिंगल्स की एक बड़ी चीज है। यहाँ 2 अंक अगर अपने सर्विस से जुटा लेती हैं, 1 अंक जुटा लेती हैं, तो मैच जीत जाएंगी, क्योंकि वो डबल में कन्वर्ट होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, भाग्यश्री, समय तो बहुत है। थोड़ी सी जल्दबाजी भी थी, मुझे लग रहा है उसकी आवश्यकता थी नहीं कोई। आप ऑलरेडी वैसे ही 2 पॉइंट ले रहे थे। दबाव बन गया, सुपर पावर का पॉइंट गवाया तो आपके पास थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बढ़ गया था। कई चीज़ें आपके सपोर्ट में जो आती हैं ना, वो आप पे जवाबदारी भी बढ़ा दिया करती हैं कि अब आपके सपोर्ट में सब कुछ है, आपको रिजल्ट निकालने होंगे। लीजिए 2016 गेम पॉइंट है। चूंकि अब 20 पॉइंट हो गए हैं, तो भाग्यश्री और जाकिया मैच के इस गेम के ख़त्म होने तक खेलेंगी। हमारे दर्शकों को भी धीरे धीरे गोल्डन सिंगल्स या सुपर पावर या पेनल्टीज इसके बारे में धीरे धीरे जानकारी लग रही है, और फीडबैक्स बहुत अच्छे मिले हैं। यहाँ तो एक चीज बनती है, वो डायलॉग था ना, इतना सन्नाटा क्यों है, इतनी शांति क्यों है। ये रैली चल रही थी, सिर्फ बॉल की आवाज आ रही थी। ये टेबल टेनिस है, ये इसकी खूबसूरती है। गेम जीत लिया, तीसरा अंक लाइन वॉरियर्स ने हासिल किया है। 0-2 डाउन चल रहे थे, अब 3-2 अप चल रहे हैं। ये ताकत है इन खिलाड़ियों की, इस लीग की खूबसूरती बन रही है। शिवराम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत सारा धन्यवाद। कोई और बात आपके मन में हो तो ज़रूर हमारे दर्शकों को कहें, जो कहना चाहें। हमारे हम जो आए बॉम्बे से, हमारा फीडबैक मध्य प्रदेश के प्लेयर से ये फीडबैक रहा कि ये जो आपने नवीनता, जैसे गोल्डन सिंगल्स, ओके, जिससे पूरी टीम कोर्ट पे है और हम एक दूसरे को एक सिंगल खेलना और ग्रुप में 4-4 पॉइंट, जैसा भी आपने पहले गेम में देखा कि पिछड़ रहे थे लेकिन करीब आए, लेकिन एडवांटेज जो था कि 20 पॉइंट पे दोनों प्लेयर को वहीं पर रहना, 4 अंक लेने के बावजूद भी उन्हें लेना है। तो ये सब नवीनता है इसमें। आगे भी हो सकता है टेबल टेनिस को रोमांचक बनाने के लिए और भी नया चीज़ आ जाए शायद। और दूसरी चीज़ आपने प्रशांत जी नोट किया होगा कि डबल्स के पेयरिंग भी ऐसे है जिसमें बच्चा एक बुजुर्ग के साथ खेलता है, ताकि वो आपस में ना एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग भी बना रहे। नॉर्मली टेबल टेनिस के डबल्स होते हैं, उसमें लेवल के प्लेयर्स ही खेलते डबल्स। यहाँ पर ये लीग में हमने ये रखा है कि आपके साथ जूनियर खेले, आप अच्छे प्लेयर के साथ जूनियर खेले, जिससे आप उसको भी सिखा सके और वो भी सीख सके। ये सच्चाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनली आखिरी में जाते जाते भूल जाएं हमारे इंदौर के बारे में। हमारे आपके साथ मिलकर जो इवेंट रचा गया है, उसके बारे में क्या कहना है, कितनी सक्सेस है, कितना अच्छा लगा, क्या कमियां हैं, कहाँ काम करना होगा इंदौर को या हमारे एसोसिएशन को? नहीं यार, आपके एसोसिएशन को मैं अभी जयेश जी से वही बात कर रहा था कि आपके इस टूर्नामेंट के बाद आपके कुछ अच्छे और भी अच्छे प्लेयर्स जो होंगे ना, वो भी इस लीग में जुड़ना चाहेंगे। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद आपका शिवराम जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ये जो डायरेक्ट रिले टेलीकास्ट हो रहा है, ये तो मैच टेलीकास्ट हो रहा है, और दूरदर्शन की तरफ से भी या यूट्यूब की तरफ से भी जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिवराम जी। आप थे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में शिवराम अय्यर, अध्यक्ष टीटीसी पलावा, महाराष्ट्र से विशेष तौर पर हमारे इस इवेंट के लिए आए थे। दरअसल प्राइम टेबल टेनिस की शुरुआत महाराष्ट्र के टीटीसी पलावा से हुई थी, टेबल टेनिस सेंटर पलावा, और उसके अध्यक्ष हैं शिवराम अय्यर। बताया उन्हें किस तरीके से, उन्होंने हमें बताया किस तरीके से शुरुआत हुई, कैसे ये आगे बढ़ा। फिर जयेश आचार्य पहुंचे, उनसे बातचीत हुई। फाइनली मध्य प्रदेश पर इनकी निगाहें आईं और इंदौर वेन्यू बना प्राइम टेबल टेनिस मध्य प्रदेश का।
ये बड़ी लड़ाई है, ये पावी ने लड़नी है और पिछला अंक तो बढ़िया लिया था लेकिन यहाँ पर अंक गंवा दिया। और अब प्रशांत महंत, चार 8 1971 की पैदाइश है, यानी 53 वर्षीय हैं प्रशांत महंत, लेकिन उनका फुटवर्क देखिए, सेम एज ग्रुप के हैं। उधर संतोष जी भी 71 की पैदाइश है, समान एज ग्रुप और सेम टारगेट के लिए आपस में जूझे। लाइन वॉरियर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 0-2 डाउन चल रहा था, अब 3-2 अप है, एक अंक ज्यादा है और यहां भी बढ़त है। अथर्व, ये बड़ा मौका है आपकी टीम के लिए। एक एक अंक महत्वपूर्ण है, ये अंक कमाया। जाकिया वर्सेस भाग्यश्री। बैक एनकाउंटर, स्लोली एक दूसरे के दरअसल पेशेंस का इम्तिहान ले रहे थे दोनों ही। जीत दर्ज की भाग्यश्री ने 16-10। लाइन वॉरियर्स, ये अंक मिलेगा जाकिया को। किंग पोंग के सपोर्ट में अच्छा खासा दल है। ये बढ़िया फॉरेन टॉप स्पिन, 12-16। थोड़ी सी रिकवरी की है, यहां ज्यादा की आवश्यकता है, देखना है। चैतन्य, कितना कुछ हासिल कर पाते हैं। चेतन के सामने अनुज सोनी, अठारह 12, केवल 3 अंक चाहिए इस फाइनल टाइम में। चौथा अंक अर्जित करने के लिए एक बना लिया। टेबल के पीछे से इतना कंट्रोल, ये आपकी क्वालिटी, आपकी योग्यता को दर्शाता है। वेल डन अनुज, आपने पहले सिंगल्स में भी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया था। 11-4, 11-8 से जीत दर्ज की थी। ये साउंड जो है ये ये गजब है, ये अद्भुत है, ये अप्रतिम है। वेल डन अनुज, वेल डन अनुज। इस पूरी लीग का सबसे आकर्षक पॉइंट, ये कंट्रोल, दिल जीत लिया, दिल जीत लिया अनुज सोनी ने। शायद
इससे बेहतर क्या होगा खेल प्रेमियों के लिए टेबल टेनिस का इतना खूबसूरत स्वरूप, और अनुज ने जो करके दिखा दिया ये पॉइंट, अगर उनके खिलाफ खेलने वाले चेतन भी ले लेते तो भी इस रैली की खूबसूरती कम नहीं होती, पर अनुज ने लिया तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। टेबल का इतना पीछे होने के बावजूद टेबल पर लगातार कंट्रोल रखना, बॉल को पहुंचाना और फाइनली पॉइंट जीतना। 10 से 12 बार बॉल एक्सचेंज हुई थी जब अनुज टेबल से दूर पहुंचे थे। तो दो अंक हासिल हो गए हैं गोल्डन सिंगल्स से लाइन वॉरियर्स को, और 4-2 की बढ़त हो गई है। शुरुआत की थी मिक्स डबल्स में जीत के साथ, किंग पोंग ने दूसरा सिंगल्स भी जीता था, लेकिन उसके बाद लगातार 2 सिंगल्स गंवाए और गोल्डन सिंगल्स में 2 गेम गंवा चुके हैं। प्रथम वर्सेस सुमित, यहां बढ़त है प्रथम की टीम को यानी किंग पोंग को। लाइन वॉरियर्स और अब पारमी वर्सेस पावी। गोल्डन सिंगल्स के शुरुआती 2 गेम जीते हैं। लाइन वॉरियर्स ने यहां एक बार फिर प्रशांत वर्सेस संतोष, समान उम्र समान कद काठी। बढ़िया स्ट्रोक संतोष की तरफ से, पहला पॉइंट अर्जित किया। संतोष अच्छा लिखा करते हैं और प्रशांत जो हैं इंदौर के स्वच्छता मिशन में एम्बेसडर रहे हैं, नगर निगम इंदौर के। एक लिखने का शौक रखता है, दूसरा सामाजिक सेवा में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया करता है। दोनों ही इंदौर से ताल्लुक रखते हैं। ग्यारह 5 स्कोर रहा, अपने अपने खेमे में लौटे दोनों ही प्लेयर। संतोष दरअसल भोपाल से आते हैं, प्रशांत महंत इंदौर से हैं, लेकिन दोनों की ही पैदाइश 71 की है। बारह 6 अथर्व है मैदान पर, कोर्ट पर। ये अंक मिल सकता है क्योंकि आपके पास बढ़त है। लकी पॉइंट, नेट से टकराने के बाद थोड़ा समय भी लिया, उसके बाद अपोनेंट के कोर्ट में गिरी बॉल। आठ 12 रिकवरी कराई है रिदम ने थोड़ी सी। यहाँ भाग्यश्री जाकिया के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ी है। गोल्डन सिंगल्स में जवाबदारी बढ़ जाया करती है हर एक खिलाड़ी की।
पहला शॉट अच्छा था, बैकहैंड पर खेलने गई तो नियंत्रण कमजोर हो गया। बहुत देर तक प्रतीक्षा की। शुरुआत कौन करता है आक्रामक स्ट्रोक की, इसका इंतजार हो रहा था। जाकिया ने 3 अंक बटोर लिए। 14-10। और अब चैतन्य की बारी अनुज सोनी के खिलाफ। इस बार भी जीत दर्ज की। टेबल के पीछे अनुज पहुंचे, अच्छा कंट्रोल है उनके पास। एक बार तुक्का लग सकता है, 2 बार नहीं। दूसरी बार उन्होंने बताया कि टेबल के पीछे से, कहीं पीछे से, लगभग 5 से 7 मीटर पीछे, और उसके बाद उन्होंने टेबल पर नियंत्रण रखा है। गति में परिवर्तन करना चाहा था और गति में परिवर्तन उनके लिए मुश्किल दे गया। अगेन अनुज से 2 पॉइंट ले लिए हैं। 1 दिया है, 2 ले लिए। और अनुज की सर्विस है, सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके कोच हेमंत। ये पॉइंट मिल गया तो सीधे 13 हो जाएंगे 11 से। थोड़ा भाग्य ने भी साथ निभाया। फाइनली 13-16 स्कोर। बात आ गई है प्रोटजी बॉयज के ऊपर। शौर्य वर्सेस मुदित। आसान रिटर्न दे गए थे शौर्य। 15-17 मुकाबले में रोमांच तब और बढ़ेगा। अंपायर हेमंत ने ताकीद किया कि आपके 4 अंकों का सफर पूरा हो चुका है। पहला अंक अर्जित किया, 18-15 पर स्कोर पहुंचा दिया सुमित ने। प्रथम लास्ट ईयर के स्टेट चैंपियन हैं, जबकि सुमित बड़े नामों के तौर पर जाने जाते हैं। अनुभव और उम्र के लिहाज से सुमित कहीं ज्यादा। ये गलत जगह गेंद को डाल बैठे, वहीं सुमित खड़े थे, उनके पाले में गेंद डाल दी। आसानी के साथ डाउन द लाइन विनर उन्होंने खेला। प्रथम के पास सुपर पावर के लिए दांव खेला है। 17 अंकों पर 18 अंकों पर पहुंचा दिया। लेकिन यहां पावी के साथ पारमी होंगी। 18-19 सर्विस एडवांटेज से पावी। आप इक्वल कीजिए पोजीशन को। लेकिन वहां 20 पॉइंट गेम पॉइंट। काफी देर बाद अंक मिलेगा किंग पोंग को। 4-2 डाउन चल रही है इस समय किंग पोंग। खत्म हो गए, अवसर खत्म हो गया और फाइनली 21